हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है if 3 sin alpha comma 2 cos alpha lies on the same side as that of origin with respect to conic 2x square minus 3y square is equal to 6, then sin alpha may be ऑप्शन ए है माइनस अंडर रूट 4/5, ऑप्शन बी है अंडर रूट 2/5, सी है 1 डिवाइडेड बाय रूट 5 और डी है 2/15। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट मान लीजिए हमारे पास एक कर्व है, कर्व की इक्वेशन है एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। हमारे पास जैसे 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2। अब अगर एफ x1 कॉमा y1 हमारा नेगेटिव दे रहा है एंड इफ बोथ lies on सेम साइड, अगर दोनों पॉइंट एक ही साइड में लाई कर रहे हैं देन ये पॉइंट भी हमें नेगेटिव मिलेगा। इफ ऑन डिफरेंट साइड तो क्या होगा, ये हमें पॉजिटिव देगा। मीन सेम साइड के लिए दोनों की जो वैल्यूज होगी, दोनों पॉइंट की जो इस कर्व में जो वैल्यू होगी वो या तो फिर दोनों पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव, और डिफरेंट साइड के लिए दोनों के साइन डिफरेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कोनिक सेक्शन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल, हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यह हमारी इक्वेशन हो गई। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ पे एफ एक्स कॉमा वाई हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6 है। अब एट ओरिजिन 0,0 हम पुट करते हैं वैल्यू एफ 0,0 इज इक्वल टू, ये तो 0 ही देगा तो ये हो जाएगा, पॉइंट पुट करेंगे तो ये -6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। ओके, -6 हमारा क्या है यहाँ पे नेगेटिव है। सो हम कह सकते हैं कि एट एफ 0,0 हमें एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। अब यहाँ पे जो हमारा दूसरा पॉइंट है, पॉइंट 3 sin alpha comma 2 cos alpha lies on same side of origin, which implies that f3 sin alpha comma 2 cos 3 sin alpha comma 2 cos alpha ये भी हमारा नेगेटिव होगा। सो ये हो जाएगा हमारा, इस कर्व में पुट करते हैं। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 sin अल्फा का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 cos अल्फा का स्क्वायर माइनस 6 इज लेस देन 0। सो ये हो जाएगा अब हमारा यहाँ पे, ये होगा 18 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ये हो जाएगा 12 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 6 इज लेस देन 0। सो इसे हम लिख सकते हैं 6 साइन अल्फा स्क्वायर, ये लिखेंगे हम, इसे लिखते हैं 30 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 12 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 12 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 6 इज लेस देन 0। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो 30 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस 6 इज लेस देन 0। अब यहाँ पे जो ये है ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री में 1 के बराबर होता है। सो होगा 30 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 12 माइनस 6 इज लेस देन 0। सो 30 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ये होगा 18 इज लेस देन 0। सो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इज लेस देन 3/5। सो हम इसे लिख सकते हैं,
हमारा जो साइन अल्फा होगा वो लेस देन होगा √3/5 और साइन अल्फा इज ग्रेटर देन -√3/5। सो अब हमारे यहाँ पे जो इंटरवल बना साइन अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -√3/5 टू √3/5। सो इसमें जो भी पॉइंट्स हमारे इंक्लूडेड होंगे इस अंडर वो इंटरवल में वो साइन अल्फा इनके बीच में जो पॉइंट्स होंगे वो उसको बिलोंग करेगा। सो यहाँ पे हम पॉइंट देखते हैं -4√5। सो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है -√4/5 ये इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करता है क्योंकि ये वैल्यू हमारी छोटी है इस वैल्यू से। सो ये तो हमारा डिस्कार्ड हो गया। सेकेंड ऑप्शन है हमारा √2/, ये बिलोंग करेगा -√3/5 टू √3/5 क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारी ये इससे बड़ी है लेकिन इससे छोटी है तो ये बिलोंग करेगा। हमारा तीसरा पॉइंट है 1/√5, ये भी वैल्यू इसको बिलोंग करेगी क्योंकि 1/√5 इससे छोटा है लेकिन इससे बड़ा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है 2/15। हमारा नेक्स्ट है 2/15। 2/15 हमें फ्रैक्शनल वैल्यू देता है 0.133। जो हमारा √3/5 ये हमें देता है 0.7746। तो ये वैल्यू तो बड़ी है तो ये पॉइंट भी हमारा इसमें लाई करेगा। तो मतलब पॉइंट ए को छोड़ करके ये और ये तीन हमारे करेक्ट आंसर हो गए। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।